4 स्टेट निपट गए। बंगाल में भी जो रिलेटिवली पीसफुल जगह थी उनका हो गया एक फेज में। सेकेंड फेज में क्योंकि ये सब वैसी जगह हैं जहाँ की बहुत ज्यादा हिंसा की संभावना है, हिंसक किस्म के लोग रहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा क्लैशेस होने की संभावना है, जहाँ की बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल है, उसके लिए सेकेंड फेज रखा गया जो कि कल का चुनाव है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लैशेस हुए भी है, देखा है देखिए हमने हो पहले। भी रहे हैं, जगह बिल्कुल। जगह क्लैशेस हो रहे हैं। और पुलिस अफसरों को, ऑब्जर्वर्स को धमकाया जा रहा है, उनको अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि उनका काम है सही कि कह रही मैम, आपने शांतिपूर्ण बहुत बातें तरीके क्लियर से कर दी। एक स्मूथ बिल्कुल, आपने पोलिंग बहुत हो सी जाए। बातें क्लियर कर दी कि ऑब्जर्वर हमेशा दूसरे राज्य का ही होता है, वो वहीं जाकर के दूसरी जहां पर संवेदनशील इलाके होते हैं वहां जाकर, और उनकी बातों में ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो धमकाएगा उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी ये बातें। अब जरा मैं आपके पास आती हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ अशोक यादव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। अभी निर्मल जी ने सारी बातें क्लियर कर दी कि जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। क्या इसको नहीं माना जाए कि बंगाल की आहट अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है? देखिए श्वेता जी, आपने कहा कि वो जो अधिकारी है जिसको सिंघम आप लोग कह रही हैं, वो सिंघम नहीं, बीजेपी का प्यादा है। और जो आपने कहा कि वो डराने धमकाने वालों को डरा धमका रहे हैं, तो ये गलत बात है। वो पश्चिम बंगाल की जनता को धमका रहे हैं कि ताकि वो टीएमसी को वोट न करे, भाजपा को वोट करे। नहीं पूरा नहीं, वहां पर ऐसा कहाँ देखा आपने? देखिए ऐसा है कि पूरा वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वो वहां पर भाजपा कहीं मैदान में है या नहीं है। भाजपा की हैसियत नहीं है पश्चिम बंगाल में। वो पूरा मैनेजमेंट जो है चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है टीएमसी से, और भाजपा खाली झूठी चुनाव आयोग के पीछे छुपी है। तो आप चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी के प्यादे की भूमिका में हैं, जो वहां पर आम जनता को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके मन में आतंक पैदा कर रहे हैं, इन अधिकारियों को समझना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लिए हैं। उनको जो वेतन मिलता है ना, ये हिंदुस्तान की जनता के पैसों से वेतन मिलता है, ये भाजपा कार्यालय से नहीं उनको वेतन मिलता है। और वो आरएसएस की शाखा में शपथ ग्रहण नहीं किए होंगे, वो संविधान की मतलब शपथ कोई लिए होंगे। अधिकारी अगर कहीं ऑब्जर्वर बनकर जाता है, जो कि वहां की स्थिति के हिसाब से होता है, उनको आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है? किस तरह की बात है? ये तो पहले से ही हार मान लेने जैसा है। आप ये मान के बैठे हैं कि इसका मतलब वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक है डॉक्टर धनंजय, आप जवाब दें, फिर मैं इसके दत्ता जी के पास जाऊंगी। श्वेता जी, इनका अगर यही कल्चर है, इनके कल्चर से वल्चर निकलते हैं। इनका जो पुलिस, इनका जो प्रशासन था, तो आजम खां की भैंसें खोजती थी पुलिस। ये पुलिस का काम था कि आजम खां की खोई हुई भैंसें खोज लाए। ये पुलिस प्रशासन से काम लेने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। और ये देख लीजिए इंडी गठबंधन की हालत देख लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के कुकर्मों के कारण भारतीय जनता पार्टी आ रही, और समाजवादी पार्टी जो न 3 में है न 13 में है, वो जाकर के बंगाल में करेगी भाजपा का कुछ नहीं है। अरे 24 भारत में जितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें आप एक प्रदेश में दूसरे नंबर के राजनीतिक दल हैं, और आप हमारी हैसियत बता रहे हैं कि बंगाल में हम क्या हैसियत में है। अरे बंगाल में हैसियत है, और आपकी वहां कोई हैसियत नहीं है। आप बिना मतलब के 3 में न 13 में आपकी समाजवादी पार्टी की कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए। के शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी की तरह से ये समझ चुकी है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाता है तो उत्तर प्रदेश की जो राह है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बल्कि यूं कहे कि असंभव हो जाएगा? देखिए ऐसा है श्वेता जी, जितना टाइम आपने बीजेपी को दिया है उतना ही टाइम दीजिएगा। बीच में आप है ना इंटरप्ट मत कीजिएगा। अभी तो अशोक यादव जी को मैंने टाइम दिया। आपको कैसे बराबर टाइम दे देंगे भाई? आपका एक सीट आने रहा है बंगाल में, ये भाई हमारे आपको कैसे, इनको कैसे बीजेपी के बराबर समय मिलेगा? लड़ाई हमारी और स्वयं प्रकाश की है। आपको बिना मतलब का बुला लिया गया है। आप आए हैं तो आए हैं, थोड़ा सा अपने धनंजय जी, हमारी पार्टी को बात रखने का मौका देते। श्वेता जी, नहीं, कांग्रेस को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। प्रकाश को मांगे तो समझ में आता है कि बोलने तो दीजिए। कांग्रेस 3 में नहीं बोलने देगा ना, मुझे पता है, इसलिए कहीं वो बीच में है कहाँ, वो बीच में बोलने लगते हैं। कहाँ है कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस कहाँ है तो काहे कांग्रेस से डर लगता है? काहे कांग्रेस के खिलाफ में राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, और सब कांग्रेस के नेताओं के फटी है तब ना, फटी है तभी तो जाके चिल्लाते रहते हैं। देखिए इसलिए आप अपना कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? के शर्मा जी, आप पहले उनको हटाइए, आप के सामने बोल रहे हैं, आप कम से कम कुछ तो सभ्यता रखिए। के शर्मा जी, कैसी लैंग्वेज, कैसी भाषा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनको बीच में पहले बोलने से बंद कीजिए। ठीक है, वो सही है, लेकिन आप शब्दों की गरिमा का ध्यान रखें। आप क्या बोल रहे हैं? आपको निर्मल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूर्व डीजीपी हैं, आपके सामने एंकर एक महिला है, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करें?
बोलिए नहीं, कि मैंने शर्मा, क्या अपनी बात बोला? जल्दी पूरी करें। मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? अच्छा बोलिए, आप अपनी मैंने बात बोला है रखिए। ये कांग्रेस सबके को भी पीछे क्या इस बोल बात रहे का हैं। डर सता रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा और ज्यादा। श्वेता जी पहले उनको जो बर्बर कर रहा है उनको जरा चुप करवाइए ना। ठीक है, अपनी बात बोलिए के शर्मा। हाँ, अब श्वेता जी, ये डकैत भर से जो है ना, ये गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है बंगाल में। मैं आपको बता दूं कि दोनों, एक बड़का डकैत है तो एक छोटा डकैत है, बट डकैत दोनों है। दोनों वहां का माहौल खराब करके, ऐसा प्लान करके कि जो वर्सेस कहते हैं ना, वहां पे बाकी पार्टियों का लेना नहीं। एक अजय पाल जो है, जैसा उन्होंने बताया, जो जिस तरह से वो उनके बीजेपी के जो एजेंट है, ये बात सत्य है। देखिए, आदमी उसी को भेजता है। चुनाव आयोग पे तो पहली बात है सवालिया निशान तो लोगों ने उठा रखा है कि चुनाव आयोग वो बड़का डकैत है, वो छोटा डकैत है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का क्या अस्तित्व है? आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें ना। हम लोग सत्ता के लिए डकैती नहीं करते। नहीं, आपको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा सत्ता का। अपना आपको कोई सिद्धांत उम्मीद ही नहीं है, इसलिए आप नहीं सिद्धांत का सेक्रीफाइस सपा और कांग्रेस सिद्धांत से सेक्रीफाइस नहीं करते। सत्ता में हम विपक्ष में रहना पसंद करते हैं। अरे आप पसंद करें या ना करें, जनता ने आपको बैठाई रखा है वहां पर, उस हालत में नहीं जैसे छोड़ा। हमारी पूर्व डीजीपी निर्मला कौर बोली। डॉक्टर इसके दत्ता, आप मुझे बताइए, अगर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, अगर चुनाव आयोग वहां के हिंसा के इतिहास को देखते हुए सख्ती बढ़ा रहा है, जिसका जो असर है हमने पहले चरण के मतदान के दौरान भी देखा, और इसके बावजूद दूसरे चरण के मतदान से पहले जगह जगह हिंसा हुई, इसमें क्या गलत है? इसमें राजनीति क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो इस पूरे मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता दीदी हारती हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उसकी गूंज सुनाई देगी? श्वेता जी, पिछली बार जो एमपी जो चुनाव आयोग था, क्या पिछली बार? ठीक है, मेरा सवाल इसके दत्ता जी से, मैं आ रही हूँ शर्मा जी आपके पास। लेकिन बीजेपी को, शर्मा जी, क्या आपका नंबर आपका नाम डॉक्टर दत्ता है? शर्मा जी, मैं आती हूँ, डॉक्टर दत्ता को बोलने दीजिए पहले। हमें बोलने का मौका पूरा नहीं मिला ना। अरे नहीं, तो आपने बोल आपका दिया, मैं नाम समझ गई डॉक्टर आपकी बात। दत्ता नहीं है ना शर्मा जी? मेरा ये हाँ, तो आपको जब मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा, वहां पे हंगामा या फिर आप अपना नाम परिवर्तित कर लीजिएगा। कल से डॉक्टर दत्ता करके सारी जगहों पे बोलिए, तो फिर आप बोल सकते हैं। नाम चेंज कर लीजिएगा फिर। दत्ता जी से सवाल है। शर्मा जी थोड़ी देर उनको बोलने दीजिए, अभी तक उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, उनको बोलने तो मेरा दीजिए। इंट्रोडक्शन तो आपने 30 सेकंड में ही खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बता दूंगी अभी कितनी देर आपने बोला है, अभी उनको बोलने दीजिए। शर्मा जी, जब आपको मौका मिलेगा तब आप प्रहार कीजिएगा, पहले सुनिएगा। आपका मौका हम खा गए। पहले सुन लीजिएगा। अरे महाराज, पहले सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद प्रहार कीजिएगा। शर्मा जी, मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं भी क्या? मुझे बताइए, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में है, समाजवादी पार्टी यहाँ से परेशान है, कांग्रेस कहीं नजर भी तो आए ना मुझे, तब तो मैं आपको ज्यादा मौका दूं। चलिए दत्ता जी आप बोले। हो गया, दत्ता जी आप बोले। हमारी पार्टी को अरे कांग्रेस से कुछ पूछने के लिए हो भी तो, शर्मा जी, कांग्रेस है कहाँ बोलने सीन से में? पहले इतना भूकंप डॉक्टर महसूस दत्ता, हो रहा है आपको, तो बोलने के बाद तो पता नहीं कैसा ज्वालामुखी महसूस होगा आपको। कर रही है। सुनिएगा पहले, प्लीज सुन लीजिएगा।